Hello friends, again welcome to my channel Homeopathic Universe. Myself Swedish Sunil Shende and I am from Chandrapur, Maharashtra. लास्ट टाइम हमने बात किया थे एक ऐसे रेमेडी के बारे में जो है प्लैटिना. टुडे आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है मर्कसॉल, जिसे हम मर्क्यूरी भी कहते हैं. मर्कसॉल ये है किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन जो कि सिफिलिटिक टेंडेंसी वाले पर्सन्स को दी जाती है. फिर और दो है, मतलब होम्योपैथी में 3 माइजम्स माने जाते हैं, सिफिलिस, साइकोसिस एंड दी सोरा. जो एंटीसोरिक मेडिसिन है, मतलब किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, वो है सल्फर. एंड देन किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी वो है थूजा. तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो है किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन. आप सभी जानते हैं मर्क्यूरी अगर हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं, मतलब क्रूड फॉर्म में मर्क्यूरी अगर हमारे बॉडी में एंटर करती है, चाहे वो पानी से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो, अगर अपने बॉडी में मर्क्यूरी जाती है तो वो अपने बॉडी में डिस्ट्रक्शन फॉर्म करती है. वो सेल्स का डिस्ट्रक्शन करती है, डिकम्पोज करती है एंड एनीमिया फॉर्म होता है. ठीक है. लेकिन इसी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को, मतलब मर्क्यूरी जो कि क्रूड फॉर्म में हार्मफुल थी ह्यूमन बॉडी के लिए, वही अगर हम होम्योपैथिकली पोटेंटाइज करते हैं तो यही मेडिसिन हमारे बॉडी पे बहुत अच्छे रिजल्ट शो करती है. सबसे पहले तो देखते हैं कि मेडिसिन अपने बॉडी पे कैसे वर्क करती है. मैक्सिममली जो मर्क्यूरी है वो अलग अलग कंडीशन में दी जाती है. ये मेडिसिन आपके बॉडी पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. कहीं कहीं फोड़े बन गए हो, फुंसी बन गई हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस हो, ब्लड की कमी हो, वीकनेस हो, डेबिलिटी हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, हर तरीके से जो आपको कमज़ोरी आती है उस पार्ट पे, उस बॉडी पे मर्कसॉल बहुत अच्छे से वर्क करती है. जहाँ पे भी आपको लगे कि पस फॉर्मिंग टेंडेंसी है उस और बहुत ज़्यादा फीटेड स्मेल डिस्चार्ज है, उस जगह आप मर्कसॉल यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सुपरफिशियल वर्क, मतलब ये मेडिसिन हमारे बॉडी पे सुपरफिशियली कैसे वर्क करती है. लेकिन हम अगर पैटर्न फॉलो करें हेड टू टो तो देखते हैं कि ये मेडिसिन किन पार्ट पर कहाँ कहाँ और कैसे वर्क करती है. तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हेड टू टो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड के सिम्टम्स के. तो ये हेड पे, माइंड लेवल पे कैसे काम करता है, मतलब किस पर्सन के मेंटालिटी को ये मेडिसिन सूट करती है. सबसे पहले तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डल होगा, वो मतलब बहुत धीमे धीमे आंसर करेगा. अगर हम उसको 4 बार क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमको एक ही बार आंसर देगा. और सबसे ज़्यादा उसको लगता है कि उसकी जो रीजनिंग है वो बहुत ही खराब है, मतलब उसको अपनी रीजनिंग अच्छी नहीं लगती. वो किसी के साथ रहना, उठना बैठना पसंद नहीं करता, उसको किसी को जवाब देना अच्छा नहीं लगता. अगर ऐसे मेंटेलिटी का पर्सन है तो ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्टिगो के केस में ये बहुत अच्छे वर्क प्ले करती है. जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो इसको हम वो मेडिसिन दे सकते हैं. खास करके अगर आप अपने बैक साइड से लेटे हुए हैं और आपको घूमे जैसा लग रहा है, चक्कर सा लग रहा है, अगर आप ऐसे करके सामने देखते हैं तो आपको चक्कर सा फील होता है, वैसे केस में भी हम उनको ये मेडिसिन दे. हेडेक के केस में ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है. आपको मतलब ऐसा फील होता है कि किसी ने आपके सर को, मतलब आपका सिर दर्द जो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके जो हेड है उसको किसी टाइट इससे बांधा गया हो. बहुत स्टिंगी सा फील होता है, ऐसा टन टन सी आवाज़ होती है, लगता है कि एकदम चुभन सा हो रहा है. जहाँ पे भी पेन होता है वहाँ पे आपको बहुत गर्म फील होता है, बहुत गरम सा फील होता है और लगता है कि किसी ने कुछ तो भी बहुत भारी चीज़ से या फिर किसी भारी बैंडेज से आपको बहुत जोर से बांध के रखा हो. अगर ऐसे सेंसेशन आपको होती है तो आप उस कंडीशन में मर्कसॉल बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं. ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है इस कंडीशन में.
नेक्स्ट हम बात करते हैं आईज के बारे में। जो ये आईज होती है, आईज के जो आईलैशेस है वो बहुत आपको सूजे हुए से मिलेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, एक जलन सी होगी, और जो इन्फेक्शन होता है अपने आँखों में, वो जो इन्फेक्शन होगा या फिर वो जो आँखों में से पसी डिस्चार्ज जो हमको दिखेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड होगा। एक्रिड मतलब वो जहाँ जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे ऐसा लगेगा कि स्किन एकदम बिल्कुल छील सी गई हो, एकदम आंखें सूजी सूजी सी लगेंगी, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होगी, इचिंग होगी। इन सब कंडीशन में भी हम जो है मर्क सॉल हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इनके आंखों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स की, मतलब नाक की। नाक में भी नाक से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। उसमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। एक्रिड जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही वो इतनी ज़्यादा एक्रिडिटी होती है कि जैसे ही वो किसी मतलब स्किन को टच होता है वो नाक से निकला हुआ पानी, वहाँ पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो जो स्किन है वो एकदम छिल सी गई हो। जो नाक के नीचे है मतलब जो नॉस्ट्रिल्स है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सा फील होने लगता है। और जो नाक के सिम्टम्स में स्नीजिंग जो टेंडेंसी है, मतलब जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो उस टाइम में भी हम मर्क सॉल उनको दे सकते हैं। स्नीजिंग ऐसे एग्रेवेट होती है कि जैसे ही हम धूप में निकलते हैं तो स्नीजिंग बढ़ जाती है। मतलब जो सनलाइट है वहाँ सनलाइट के पड़ते ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है, तो वो टेंडेंसी में भी हम उनको उस पर्सन को मर्क सॉल दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है स्नीजिंग टेंडेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स हम अब बात करते हैं माउथ की। माउथ के जो सिम्टम्स है उनमें ऐसे मतलब बताया गया है कि जो माउथ है उसमें बहुत मेटालिक सा स्वीट सा टेस्ट होता है, एकदम मेटल मेटल सा फील होता है। जो मुंह में सलाइवा फॉर्म होती है, जो लार फॉर्म होती है, उसमें एक फिटेड से डिस्चार्ज होता है, वो येलोइश सा दिखता है। अगर वो जैसे वो पर्सन आपके साथ बात करने आए तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जो कि एकदम फिटेड स्मेल होती है। फिर जो अल्सर वाले पेशेंट है जिनमें अल्सर फॉर्म होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, उनके गले में अल्सर हो जाते हैं, माउथ में अल्सर्स होते हैं। और जो मसूड़े हैं गम्स है उसमें भी एकदम स्वेलिंग सी आ जाती है, फूले फूले हुए से लगते हैं। और उसमें जो वो मसूड़ों में जो पस है, पस फॉर्म हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा येलोइश ग्रीनिश लगता है। उसमें से भी बहुत ज़्यादा पस आने से स्मेल आती है, उसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है। ये सारे जो सिम्टम्स है वो माउथ के हैं। अगर आपको किसी पर्सन में ऐसे सिम्टम्स देते हैं तो आप उनको मर्क सॉल दे सकते हैं, वो इन केस में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं थ्रोट की, यानी गले की। थ्रोट में जो है वो आपको एकदम बलगम बना हुआ सा लगेगा, बलगम फॉर्म होगा और वो बलगम को आपको स्वैलो करने की इच्छा होगी। लेकिन जैसे ही आप वो बलगम को स्वैलो करना चाहेंगे तो आपके कान में एक चुभन सी लगेगी, एक स्टिंग सा फील होगा। इस कंडीशन में भी आप मर्क सॉल दे सकते हैं। जिसको बार बार छाले बनने की टेंडेंसी हो, मतलब मुंह में छाले, गले में छाले, जैसे ही वेदर चेंज होता हो उस पर्सन को छाले होने लगते हो, उस कंडीशन में भी आप मर्क सॉल दे सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्विंसी के भी केस में ये बहुत अच्छा वर्क फील करती है। क्विंसी मीन्स टॉन्सिल। जो हमारे टॉन्सिल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस हो जाता है, सुप्रेशन होता है, वहाँ पे टेंडेंसी होती है पस बनने की। उसके बाद में वहाँ से बहुत ज़्यादा फिटेड स्मेल आती है, जो डिस्चार्ज एकदम येलोइश कलर का होता है, एक बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। ऐसे केस में भी हम वो पर्सन को मर्क सॉल दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं स्टूल की। जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन की टेंडेंसी होती है और लूज मोशन के साथ ब्लड आता है, म्यूकस सा बनता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि वो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस है मोशंस में, तो हम उनको मर्क सॉल की जगह मर्क कॉर दे सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ जहाँ पे ब्लड आता हो तो आप उनको मर्क सॉल ही दें। इन केस में भी जो मर्क सॉल है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं बहुत जगह ऐसा बोल रही हूँ कि फिटेड स्मेल एंड द थिक डिस्चार्ज। तो हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड साइन होता है। तो इस मेडिसिन का है जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है थिक डिस्चार्ज, फिटेड स्मेल।
एंड येलोइश डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं। तो आपको जहाँ पे भी लगे कि ऐसा डिस्चार्ज है या फिर बहुत ज़्यादा फिटेड स्मेल है, तो उस जगह हम मॉक्सॉल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रोल्स होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मॉक्सॉल इस पर्सन को बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब बात करते हैं कि ये रेमेडी फीमेल पर कैसे वर्क करती है। तो फीमेल में जो मेंसेस है, मतलब जो लुकेरिया है, मतलब अब अगर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा वाइट पानी जाने की कंप्लेंट आती हो, तो उस कंडीशन में भी हम उनको मॉक्सॉल दे सकते हैं। वो जो लुकेरिया है उसमें बहुत ज़्यादा एक्रिडिटी होती है, ग्रीनिश येलोइश सा पस होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा फिटेड स्मेल आती है। उस कंडीशन में हम उनको मॉक्सॉल दे सकते हैं। फीमेल्स में जो ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे अगर पस फॉर्मिंग बॉयल्स बनने की अगर टेंडेंसी हो, बार बार उनको ग्रोइंग रीजन्स में बॉयल्स बनते हो, उसमें पस बनता हो, तो उस कंडीशन में भी हम इनको मतलब मेल्स में मॉक्सॉल दे सकते हैं। फिर आते हैं अपने स्किन के ऊपर। स्किन में इसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स रोल है। मतलब अगर स्किन में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि बॉइल बन रहा हो या कहीं फोड़े फुंसी आती हो जिसमें पर्स हो और वो जगह बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना हुआ, उस जगह में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना हुआ हो, ग्रीनिश थिक वाइट येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो, एकदम ज़्यादा फिटेड स्मेल हो, उस कंडीशन में हम मॉक्सॉल दे सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे कुछ तो भी फोड़ा फुंसी आई है लेकिन वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, बहुत सूखी सूखी सी वो जगह है, उस टाइम पे आपको मॉक्सॉल नहीं देना है। उस कंडीशन में मॉक्सॉल वर्क नहीं करेंगे। जहाँ पे भी मॉइस्चर है उसी जगह पे आपको मॉक्सॉल यूज़ करनी है। फिर देखते हैं स्वेटिंग में। बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग ऐसी होती है कि एकदम चिपचिपी सी लगती है, एकदम गाढ़ी सी होती है, लेकिन स्वेटिंग होने के बाद भी पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं होता। उस कंडीशन में भी हम मॉक्सॉल दे सकते हैं। मॉक्सॉल के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है, उनको बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है, उनको ऐसा लगता है कि एकदम चिल वाटर ड्रिंक पिए। अगर किसी को इतनी ज़्यादा थर्स्ट है और ऐसी थर्स्ट है कि उनको बहुत ज़्यादा चिल पानी पीने की इच्छा होती हो, तो उस कंडीशन में भी हम उनको मॉक्सॉल दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं इनके मोडेलिटीज़ के बारे में। तो इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वार्म रूम में या फिर वार्म बेड पे सोने से या फिर राइट साइड पे सोने से, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन हो, तो इसके जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इनको कब बेटर फील होता है? जब ये विपिंग करते हैं या फिर कोल्ड रूम में जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। अब इसकी जो डोसेज है, मतलब इसकी जो पोटेंसी है, हमको इसको किस पोटेंसी में देना चाहिए? हम इसको 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं शुरुआत में। अगर आपको लग रहे हो कि सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, तो हम उसको 30 पोटेंसी में उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसको हमको दिन में 2 बार देना है डायरेक्टली ऑन टंग पे। अगर आपको लग रहे हो कि आपके जो सिम्टम्स वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हो, तो फिजिकली और मेंटली भी, तो आप इसको 200 पोटेंसी में या 1 m पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अगर इसको आप हायर पोटेंसी में दे रहे हो, मतलब 1 m पोटेंसी में दे रहे हो, तो आपको इसको फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना है। आपको इसको हफ्ते में मैक्स टू मैक्स 1 बार ही देना है, फ्रिक्वेंटली इसको रिपीट ना करें। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज एक ऐसे ही मॉक्सॉल पे एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। डिस्कस मतलब मैंने ये केस लाइवली देखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये जो केस है वो डिस्कस करूँ। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, उनके पास प्रैक्टिस के लिए गई थी। तो उस टाइम पे क्लिनिक में हमारे एक पेशेंट आए थे। तो वो वो जो सर थे, उन्होंने वो पेशेंट को देखा। तो वो पेशेंट को पूछा कि हाँ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो पेशेंट ने सर को आंसर दिया कि बहुत दिनों से मेरी जो ये मतलब जो हाथ है, बैक है, पीठ है, फेस है, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फोड़े फुंसी आ गई है और उसमें बहुत ज़्यादा पस है। हमने उसको देखा तो वो वहाँ पे बॉयल्स बने हुए थे, बहुत ज़्यादा पस था और वो पस में से एकदम फिटेड सी स्मेल आ रही थी। तो सर ने उसको पूछा कि ये जो आपको प्रॉब्लम है वो कब से है? तो उसने बताया कि क्या सर, क्या हम याद नहीं रखते, पता नहीं ये कब से है। तो सर ने फिर उसको और पूछा कि कुछ तो पता होगा, कितने दिन से है, कैसे ये प्रोग्रेस हुआ ऐसा। तो उसने बोला कि हाँ सर, होगा कोई 1 साल से।
तो सर ने और उसको क्वेश्चन पूछे कि आपको मतलब कुछ पता बताओ इसके बारे में कि ये कैसे प्रोग्रेस हुआ, या फिर आपको कोई ऐसा कोई मेंटल या फिर फिजिकल स्ट्रेस था, या फिर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस था। तो उसने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सर ने उसको और पूछने के बाद फिर वो बताता है कि मुझे एक साल पहले पेप्टिक अल्सर हुआ था। तो मैंने उसको एंटरोलॉजिस्ट के पास दिखाया था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने मेडिकेशंस दी, 6 महीने का हमको कोर्स दिया। तो मैंने वो 3 महीना तो अच्छे से ली, लेकिन फिर मुझे जब लगा कि मेरे जो सिम्टम्स है या फिर मेरा जो दर्द है, प्रॉब्लम है, वो ठीक होने लग रहा है, तो फिर मैंने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया। फिर जब भी मुझे थोड़ा बहुत लगता था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं मेडिसिन और ले लेता था और बंद कर देता था। मतलब उसने वो मेडिकेशन भी प्रॉपर नहीं ली थी। फिर सर ने और उसको पूछने की कोशिश की कि कोई आपको और प्रॉब्लम थी। तो फिर उसने बहुत पूछने के बाद बताया कि जो मुझे बाल्टोड हुआ था। बाल्टोड मतलब जो फॉलिक्यूलाइटिस, जो हेयर फॉलिकल्स के रूट में होती है, हेयर फॉलिकल्स के मतलब रूट है, वहां पे बॉयल बन जाता है, सुपरेशन आ जाता है, पस फॉर्म होने लगता है। तो कुछ दिन वो बोल रहा था कि पहले तो मुझे एकदम सर के रूट्स में ही हो रही थी, फिर कुछ दिन के बाद वो ऐसे पूरे बालों के ऊपर तक आने लगी थी। उसका भी मैंने मेडिकेशन लिया था, लेकिन अब वो ठीक है। मुझे बस अभी इसका इलाज बता दो और मुझे ठीक कर दो। तो सर ने और उसको पूछने की कोशिश की, कुछ पास हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। तो उसने बहुत देर के बाद बताया कि उसको हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब उसको लेप्रेसी था, तो वो भी क्योर हो गया था। तो मतलब वहां पे तो कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं थी उसके पास, वो जो वर्बली बता रहा था उस पर ही हम चल रहे थे। फिर उसके बाद सर ने और जानने की उसके बारे में कोशिश की। वो तो ऐसे कुछ बता नहीं रहा था, बहुत ही धीमे धीमे उसके आंसर थे। बट कुछ देर के बाद वो बताना स्टार्ट किया। सर ने उसको पूछा कि आपका नेचर कैसा है, वो तो बताओ कि आपका नेचर कैसा है। तो उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। मुझे किसी ने अगर कुछ बोला या फिर किसी ने कुछ डोमिनेट करने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना आ जाता है कि मैं उसको मार ही देता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता हूँ और मारता भी हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सहन नहीं होता। अगर मुझे ये भी सहन नहीं होता कि अगर किसी जो एकदम अच्छा इंसान है, अगर उसको कुछ कोई बोल रहा हो तो मुझे ये भी देखा नहीं जाता कि वो बेचारे इंसान को कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं तो वो थर्ड पर्सन को जाके मार ही देता हूँ कि तो उसको क्यों बोल रहा है। मतलब उसको इनजस्टिस पसंद, मतलब वो इनजस्टिस पे मतलब वो इनजस्टिस नहीं देखना चाहता, मतलब उसको जस्टिस होना हर एक बात में। तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है चलो। तो सर ने उसको मेडिकेशन दिया और उसको भेज दिया। तो हमको इस केस में ये देखने को मिलता है कि जो मतलब उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में हम उसको देखें, अगर हमको मेडिसिन सिलेक्ट करनी हो तो हम क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालेंगे। तो सबसे पहले उसको सुपरेशन था, बॉयल फॉर्मिंग टेंडेंसी थी। आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिकरेंट होता है या फिर अल्टरनेट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो पर्सन है उसमें था रिकरेंट। अब रिकरेंट क्यों, तो इसमें बार बार अपसेस फॉर्म की टेंडेंसी थी, इसके वजह से ये रिकरेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स था इसका। फिर बाद में उसको वहां पे सुपरेशन हो जाता था और फिर उसके बाद वो मेडिकेशन बरोबर नहीं लेता था, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रियोलस था। मतलब उसको ये मतलब एकदम कैजुअल था, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने डेंजरियस हो सकते थे, एकदम ज़्यादा फ्रियोलस था। फिर उसके बाद उसने बताया कि उसको जो पेप्टिक अल्सर है, उसकी जो सिफिलिटिक टेंडेंसी है, उसको अल्सर्स फॉर्मेशन हुआ था। फिर उसमें जो बाल्टोड हुआ था, बाल्टोड में भी सुपरेशन आ गया था, वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था सेल्स का। तो इन सब बातों में से मर्ज-सॉल सर ने उनको 30 पोटेंसी दी थी। तो ये हो गया मर्ज-सॉल की, मतलब मर्ज-सॉल कैसे वो इंसान पे ठीक किया। तो सर को फिर पता नहीं था कि वो फिर फॉलोअप के लिए सर ने उसको बुलाया था। तो वो फॉलोअप के लिए फर्स्ट टाइम तो रेगुलर आया, फिर जो नेक्स्ट टाइम आया वो 10-15 दिन के गैप में आया, फिर उसके बाद तो वो आया ही नहीं। तो उसका फॉलोअप ना मिलने की वजह से सर को पता नहीं था कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो फिर उसने अपने ही एक फ्रेंड को सर के पास रेफर किया था। तो वो बोल रहा था कि मेरा जो एक फ्रेंड है जो आपके पास आके गया था, उसको ये ऐसा ऐसा बॉयल वगैरह हुआ था, तो उसका ठीक हो गया था, तो आप मेरा भी बॉयल ठीक कर दो। तो सर को फिर तब लगा कि उसका जो बॉयल का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है।
तो ये ऐसे एक केस थी मर्क सॉल्ट के। तो आपने देखा होगा कि मर्क सॉल्ट ने वो पेशेंट पे कितना अच्छे से वर्क किया। तो हम देख सकते हैं कि मर्क सॉल्ट ये सब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए उनमें वो कितना अच्छे से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो जानने के लिए या फिर खुद को समझने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि लोगों को भी इसकी हेल्प हो। थैंक यू।